नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के मामले में 417 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त किया है। जी हां, जो ईडी की कार्रवाई लगातार छत्तीसगढ़ में चल रही है, उसमें अब ये बड़ी जो कार्रवाई है, बड़ा एक्शन है, वो ईडी ने लिया है। 417 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जिसे जब्त किया गया है और इस मामले में ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसमें जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके जो करीबी हैं, फिर चाहे उनके राजनीतिक सलाहकार हों या फिर उनके अन्य सहयोगी हों, उनकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक्शन लगातार तेज हो रहा है। आपको ये बता दें कि लंबे वक्त से छत्तीसगढ़ में महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ईडी एक्शन में है और इस मामले में जांच एजेंसी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के जो राजनीतिक सलाहकार हैं विनोद वर्मा और उनके परिवार से भी पूछताछ की है। यानी उनके परिवार से पूछताछ हो चुकी है और उसके बाद अब इस ऐप के सिलसिले में मुंबई, कोलकाता और भोपाल में विज्ञापन कर 2.55 करोड़ रुपए नगद बरामद किए हैं। 13 करोड़ रुपए की ज्वेलरी जब्त की गई है। जांच में जो तमाम चीजें बरामद हुई हैं उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। किस तरीके से जो जेवरात हैं सोने के वो बरामद किए गए हैं, इसके अलावा नकदी बरामद की गई है और अब तक इस मामले में जांच एजेंसी ने 39 जगहों पर 417 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की है। तो जो एक्शन ईडी का लगातार छत्तीसगढ़ में हो रहा है महादेव सट्टेबाजी ऐप के सिलसिले में, अब ये एक्शन लगातार तेज हो रहा है। अन्य जगहों पर भी छापेमारी का दौर जारी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो ओएसडी हैं और साथ ही जो उनके राजनीतिक सलाहकार है विनोद वर्मा, उनका नाम भी सामने आया था और उनके घर पर भी छापेमारी हो चुकी है। यानी ये पूरा मामला जो है, ये पूरा घोटाला जो है, जो सट्टेबाजी ऐप है, वो दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इर्द गिर्द ही घूम रही है ये पूरी जांच। तो ऐसे में जाहिर तौर पर भूपेश बघेल के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भी इसी साल के आखिर तक होने वाले हैं और विधानसभा चुनावों से पहले ये जांच एजेंसी का जो एक्शन है ये काफी तेज हो रहा है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई को लेकर जो ईडी ने 417 करोड़ रुपए जब्त किए हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि कोलकाता, भोपाल, मुंबई और अलग अलग शहरों में महादेव एपीपी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ ये तलाशी ली गई है और बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सबूत भी बरामद किए गए हैं। आपको ये बता दें कि जो छत्तीसगढ़ पुलिस के सहायक जो उप निरीक्षक की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है, उनकी तरफ से कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में किए गए हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भड़की हुई है और लगातार वो मोदी सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि दरअसल ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले में जो ये महादेव सट्टेबाजी ऐप है जिसके जरिए लोगों को ठगा गया है, उस कड़ी में जो कार्रवाई जांच एजेंसी ने की है और जो गिरफ्तारी जांच एजेंसी ने की है, दरअसल उन्होंने ही ये खुलासा किया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े जो तमाम बड़े उच्च अधिकारी हैं और साथ ही नेता हैं, उन्हें प्रभावित करने के लिए भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार के साथ अपने संबंधों और दुबई से प्राप्त हवाला धनराशि का इस्तेमाल किया गया है। महादेव ऐप धन शोधन मामले में कथित संलिप्तता के आरोप में सहायक उप निरीक्षक चंद्रभूषण वर्मा, कारोबारी सुनील दम्मानी और उसके जो भाई हैं अनिल दम्मानी और साथ ही सतीश चंद्राकर कोको जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। महादेव ऐप एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप है और
इस पूरे मामले में ये कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि गिरफ्तार किए गए इन चारों आरोपियों ने खासकर मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े उच्च अधिकारियों के नाम लिए हैं, जिन्हें नियमित आधार पर पैसे मिल रहे हैं। इससे पहले ईडी ने रायपुर और दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और साथ ही 2 OSD, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके परिसर पर भी छापेमारी की थी और 31 अगस्त को ईडी ने छापा मारा था, जहां पर ईडी की जांच में ये पाया गया कि चंद्रभूषण वर्मा को 65 करोड़ रुपए मिले थे। ईडी का ये भी खुलासा इस पूरे मामले में है कि उसने अपना हिस्सा रखकर बाकी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और नेताओं के बीच ये पैसा बांटा है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है काफी गंभीर है। छत्तीसगढ़ जो कि कांग्रेस शासित राज्य है, वहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, भूपेश बघेल वहां के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई महादेव सट्टेबाजी ऐप में जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री के 2 OSD हैं और जिनका नाम है आशीष वर्मा और साथ ही मनीष बंछोर, उनके घरों की तलाशी ईडी ने ली है। इसके अलावा विनोद वर्मा से पूछताछ हुई है। हालांकि वो अपने ऊपर लगे आरोपों को लगातार नकार रहे हैं, लेकिन इससे पहले ईडी के जो अधिवक्ता हैं सौरभ पांडे, उनकी तरफ से इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए ये बताया गया था कि महादेव ऐप मामले में ईडी ने कारोबारी सुनील दम्मानी और उनके भाई अनिल दम्मानी, छत्तीसगढ़ पुलिस के जो सहायक उप निरीक्षक है चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्राकर को गिरफ्तार किया है। और ये सभी आरोपी रायपुर के रहने वाले हैं, यानी छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले हैं। तो ऐसे में इस पूरे जो सट्टेबाजी ऐप है जिसके जरिए लोगों को ठगा गया है, इसके तार जो है सीधे सीधे वो छत्तीसगढ़ से जुड़ते हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री के OSD और राजनीतिक सलाहकार का नाम इस पूरे मामले में है, तो सीधे तौर पर जो कनेक्शन है वो मुख्यमंत्री कार्यालय या यूं कहें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़े, गिरफ्तारियों का दौर बढ़े, तो इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री तक भी जांच की आंच पहुंच जाए। और सिर्फ एक घोटाला नहीं है, कोयला घोटाला है, शराब घोटाला है, कई घोटाले छत्तीसगढ़ में हुए हैं। और यही वजह है कि बीजेपी अब इन घोटालों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को घेर रही है और चुनाव में भरपूर तरीके से इन तमाम घोटालों का जो है बखान वो कर रही है जनता के सामने, ताकि कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में वो मात दे पाए। तो एक तरफ वहां पर चुनावी बिगुल बज चुका है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। प्रधानमंत्री हाल ही में छत्तीसगढ़ पहुंचे, उससे पहले कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट करते हुए अपनी बौखलाहट दिखाई और लिखा है कि तोहफा कबूल करो, तुसी डरपोक हो। अपने हर दौरे से पहले अपनी एडवांस टीम के रूप में ईडी को भेजने वाले पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। तो कुल मिलाकर ये ईडी का बड़ा एक्शन महादेव सट्टेबाजी ऐप में चल रहा है छत्तीसगढ़ में, जिसमें अब 417 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टी ईडी की ओर से जब्त की गई है। हालांकि देखना ये होगा कि क्या विनोद वर्मा जो कि राजनीतिक सलाहकार हैं, जो 2 OSD जिनके परिसर पर छापेमारी हुई है, क्या उनकी गिरफ्तारी होती है? और अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो क्या ये जो लिंक है ये सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंचते हैं? ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।